आप देख रहे हैं प्रेस एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आप देख रहे हैं सफ़रनामा का दूसरा एपिसोड। महाराष्ट्र के पुणे के शिवापुर खेड़ से हज़रत कमर अली दरवेश का पहले एपिसोड में हमने आपको हज़रत कमर अली दरवेश पीर के सभी करामातों और उनके हयाती और विसाल के बारे में बताया। अब दूसरे एपिसोड में हम आपको सभी श्रद्धालुओं और दरगाह ट्रस्ट की क्या मान्यता है हज़रत कमर अली दरवेश के बारे में ये बताएंगे। आप खुद अपनी नज़रों से देखेंगे कि इस मज़ार पर क्या मुस्लिम क्या हिंदू, यहाँ क्रिश्चियन भी दर्शन के लिए आते हैं और दरगाह की कमेटी जानिब से किस तरह का इंतज़ाम किया जाता है सभी आने वाले भक्तों के लिए। और आपको हम हज़रत कमर अली दरवेश की ज़िंदा करामातों के बारे में भी बताएंगे जो कि आज भी इस मज़ार शरीफ पे मौजूद है। सर आपका नाम? हाँ सर, मेरा नाम रविंद्र अवथनकर है जी। रविंद्र जी, आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं कल्याण हाजी मलंग जी। हाँ यहाँ पर रहता हूँ। अभी फ़िलहाल खोपोली से। जी। तो मैं छोटा था जब तीसरी कक्षा में था, उसके बाद मैं आज आया। अब यहाँ पर देखा कि कमर अली दरवेश का जो कारनामा है ये पत्थर उठाने का, तो मैं मेरी फैमिली है फर्स्ट टाइम आई है तो उनको भी साथ ले आया मैं। मैम, आपसे मैं जानना चाहूँगा कैसा लग रहा है आपको यहाँ आने के बाद में, कैसा फील हो रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे मतलब ऐसा ये नहीं हो रहा है कि इतना ऐसा ये पत्थर जो एक उंगली पे उठा रहे हैं वो एकदम देख के आज भी मतलब ये अचंभित भी हुए और आज भी भगवान है, मतलब खुदा है ये। सर ये बताइए कि क्या आप पहली बार आ रहे हैं मज़ार शरीफ में? मैं छोटा था तब आया था और उसके बाद में बहुत साल के बाद आज पहली बार आ रहा हूँ। अच्छा, ऐसा फैमिली के साथ? फैमिली के साथ आया। इनको भी मैं बताया कि देखिए कि एक उंगली पे बाबा कमर अली दरवेश के नाम से ये पत्थर उठ जाता है, तो ये दुनिया तो उसी के कायम है। थैंक यू। आपका नाम? मेरा नाम शेख अजहरुद्दीन है जी। सर कहाँ से आए हैं? मैं मुंबई माहिम से। जी। शेखर, ये बताइए कि क्या मज़ार शरीफ में पहली बार आए हैं आप? हाँ, मैं सुना था अपने दोस्त लोग से कि पूना में एक मज़ार शरीफ है कमर अली दरवेश के नाम से, जिनकी करामत ऐसी कि उनके नाम लेने से एक 90 किलो का पत्थर हवा में उड़ जाता है। तो वही मुझे देखना था कि क्या सच में ऐसा होता है क्या, और वही देखने के लिए मैं इतनी दूर आया हूँ। और अपनी आंखों से जब मैं देखा हूँ तो मेरी आँख में मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि ये कैसे हो सकता है आज के ज़माने में। तो अब मुझे मतलब ऐसा पूरा विश्वास हो रहा है कि बाबा की जो करामात है वो सही में मतलब रियल है, ऐसी कोई झूठी अफवाह वाला नहीं है कि जो मैं सुना था वो आज मैंने अपनी आंखों से आके देखा है। तो अब मैं बाबा को अपने दिल से मानने लगा हूँ। क्या आपने भी उठाया था पत्थर? हाँ, मैंने भी उठाया, 2 बार मैंने उठाया और कम से कम 6-6.5 फुट तक पत्थर उठ गया। हाँ। तो मैंने अपने मोबाइल में भी वीडियो बनाया कि अपने दोस्त लोग को दिखाने के लिए कि देखो मैंने अपने हाथ से खाली उंगली लगा के उठाया बाबा का नाम लेके, तो 6-6.5 फीट पत्थर ऊपर उठ गया था। थैंक यू जी। मैम, आपका नाम? मैं एनी मेंडिस। जी। मैं पुणे में मैं पहले बॉम्बे में थी, फिर 5 साल के बाद पुणे में आए जी। फिर उसके बाद ऐसा 5 साल की उम्र में आए? हाँ, नहीं छोटी थी 1 साल की जी। तो जब हमारा डैडी का ट्रांसफ़र हो गया और रिजर्व बैंक में थे, फिर ऐसा ही मेरे डैडी को 1 साल में अटैक आ गया, गुजर गए। फिर ऐसा कोई हमारी माँ, छोटे छोटे बच्चे थे हम लोग, तो हमारी माँ को बहुत तकलीफ़ देने के लोग, यानी जवान थे हमारी माँ। तो कोई ऐसा बताए मुस्लिम में उसने क्या देखो आप आओ ये बाबा के पास आएंगे तो कोई तुम्हारे बाल को धक्का नहीं लगाएगा। फिर हमारी माँ इधर आई और फिर उसने मानने लगी। फिर वो जब से बहुत अच्छा हो गया। फिर हम बड़े हो गए, पढ़ाई हो गई, अभी हमारे भी शादी हो गई, बच्चे हो गए। तो जब से आ रहे यानी अपना दिल से माने तो सब अच्छा। और इतनी करामत है बाबा की। और अभी आए हम ऐसे ही मिलने के लिए बाबा को। जी। वैसे मैम, आप कहाँ की रहने वाली हो? हम गोवन हैं, हम गोवा के। ओके। और हम पहला हमारा, फिर बाद में बाबा, तो ये सब कुछ है। माने तो सब है, नहीं तो कुछ नहीं। जी मैम, आप माता पिता के बाद में आपने कहा कि आप बाबा को मानते हैं? हाँ, मानते हम। हाँ, हम मानते बाबा को।
और बाबा भी हम जब भी तकलीफ में रहेंगे हम पुकारे तो हमको ज़रूर साथ देते और विश्वास है हमको। मैम अगर मैं धर्म की बात करूं, आप किस धर्म से ताल्लुक़ रखती हैं? हम ऐसा धर्म सब एक ही है जी। धर्म कोई नहीं है, नहीं, सिर्फ धर्म दो हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियनिटी? नहीं, सब धर्म है जी। तो सब धर्म को हम इज्जत देते हैं बिल्कुल और मानते हैं। जी। ऐसा कोई धर्म नहीं, सिर्फ मैं 2 धर्म जानती है, औरत और आदमी, बिल्कुल। बस और कुछ नहीं। थैंक यू मैम, थैंक यू। आप देख सकते हो ये वही पानी का कुदरती बहता हुआ जो पानी है, जिसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जब वो यहाँ आए थे हज़रत कमर अली दरवेश, उस समय जो है यहाँ पे पीने के पानी की काफ़ी किल्लत हुआ करती थी यहाँ के रहने वालों को, स्थानीय को। तो उन्होंने अपनी जहाँ पे उनकी मज़ार शरीफ है वहाँ पे खड़े रहकर जो है अज़ान दी थी। अज़ान देने के बाद में जो है यहाँ से कुछ 3-4 जगहों से पानी का जो है फव्वारा फूट पड़ा। और ये फव्वारे की अगर मैं करामात के बारे में बता दूं, ये पानी इतना प्योर है कि जो साधारणतः जो फ़िल्टर किया हुआ पानी होता है उस तरीके का प्योर पानी है। और दूसरी चीज़, ये पानी जो है, इस पानी में भी शिफा बताई जाती है। अगर कोई बीमार शख्स इस पानी को पी ले तो उसकी बीमारी जो है इस पानी के पीने से दूर हो जाती है। इस समय हम लोग जिस तरीके से, आपको मैं बता दूं, कमर अली दरवेश जो मज़ार शरीफ है उसके बिल्कुल पीछे है। ये आप देख सकते हो, ये खूबसूरत सा झरना जो है ये मज़ार शरीफ के पीछे से बहता हुआ जाता है। और अक्सर कर यहाँ मज़ार शरीफ पे ज़ियारत करने वाले जो ज़ायरीन आते हैं वो यहाँ पर आकर इस खूबसूरत झरने का भी लुत्फ़ उठाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये कुदरती झरना है और एकदम साफ़ और शफाफ पानी है जो कि यहाँ से बहता हुआ आगे की तरफ जा रहा है। इस समय हम कमर अली दरवेश जो वली हैं, उस दरगाह के जो ट्रस्टी हैं फ़िरोज़ जी, उनकी ऑफ़िस में है। और जैसे कि आपको दरगाह का मंज़र हमने बताया और ज़ायरीन से हमने बात करवाई, आखिर में जाकर हम जो है इस समय फ़िरोज़ जी से मिलने आए हैं और उनसे जानेंगे कि किस तरीके का रखरखाव यहाँ पे किया जाता है। और जो ज़ायरीन पूरे भारत भर नहीं विश्व भर से यहाँ ज़ियारत के लिए आते हैं, उनके लिए क्या कुछ यहाँ पे इंतज़ामात किए जाते हैं। और उर्स के मौके पर जो बड़ी तादाद में जो ज़ायरीन यहाँ पे आते हैं ज़ियारत के लिए, उनके लिए किस तरीके के इंतज़ामात यहाँ पे किए जाते हैं। फ़िरोज़ जी, पहले तो इतनी बड़ी मज़ार शरीफ पर आपको खिदमत करने का मौका मिला, तो एक खुश नसीबी मैं कहूँगा आपकी है। फ़िरोज़ जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने यहाँ पे ट्रस्टी का कब से चार्ज संभाला और कब से ये जिम्मेदारी आपने अपने कंधों पर ली? ये 2018 के अंदर इधर हमारी एडॉक कमेटी आई जी, जिसमें वक़फ़ के प्रादेशिक वक़फ़ अधिकारी मैं और पूना के एक सदस्य है हरीफ चौधरी साहब, ऐसे 3 लोगों की कमेटी है इधर। 3 लोगों से हमारा कमेटी का काम चल रहा है और माशाल्लाह 2018 से लेके अभी तक यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे अच्छे से अच्छा काम हो गया। जैसे आपने मज़ार शरीफ के बाजू में चांदी का जो देखे रहेंगे पूरा, वो एक सरकार का चाहने वाला है, उसने बड़े पैमाने पे खर्चा करके चांदी, सोना और कुछ पत्थर में बनाया है। उसके बाद में यहाँ आने वाले लोग जो है ज़्यादा करके पूना और बम्बई से लोग आते हैं और सुबह में आके शाम में चले जाते हैं। और जो ज़ायरीन यहाँ पे आते हैं उनके रहने के लिए नीचे हमारे 14-15 रूम है, जिसका हम लोग 400 रुपये किराया लेते। एक रूम के अंदर 20 लोग आराम से रह सकते, ऐसा इंतज़ाम है। फ़िरोज़ जी, जैसे कि मैं बात करूं, जैसे सामान्यतः कितने लोग रोज़ाना यहाँ पे आते हैं? जैसे कि इस्लाम धर्म के हिसाब से जुमेरात, जुमा, ये दिन जो है बहुत बेहतर माना जाता है किसी भी मज़ार शरीफ पर जाने के लिए। और रहा सवाल संडे का, जो रविवार का दिन होता है, छुट्टियों का दिन होता है, उस दिन भी बड़ी संख्या में फैमिली, परिवार के साथ में लोग यहाँ आते हैं। तो सर, उस भीड़ को किस तरीके से मैनेज किया जाता है, किस तरीके से उनके लिए इंतज़ामात किए जाते हैं आम मौके? यहाँ पे रोज़ाना 5 से 10 हज़ार पब्लिक आता है जी। जुमेरात के दिन 30-40 हज़ार, 50 हज़ार पब्लिक आता है जी। जुम्मा के दिन भी वैसा ही आलम रहता है। इतवार के दिन थोड़ी बढ़ जाती है, 70-80 हज़ार पब्लिक आ जाता है।
यहाँ पे नीचे मुसाफिर खाना है, दरगाह के बाजू में मुसाफिर खाना है। यहाँ पे जेंट्स लोगों के लिए अलग मस्जिद है, लेडीज़ लोगों के लिए नमाज के लिए अलग से मस्जिद है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी, जिनका वज़ू खाना अलग है। ऊपर दरगाह की अपनी जगह है जहाँ पे लोग न्याज बनाते हैं। इसके ये जो दरगाह का सहन है, इसके नीचे 8000 स्क्वायर फीट हमने पूरा न्याज वालों के लिए, पब्लिक के बैठने के लिए किया है। उसके नीचे रूम है और यहाँ पे एक तरफ से जाने का एक तरफ से आने का रास्ते का काम अभी चालू है। गवर्नमेंट अभी वो काम कर रही है, रास्ते भी बढ़ाए हैं और माशाल्लाह एक 2-4 महीने के अंदर एकदम पूरा मतलब सही तरीके से काम हो जाएगा पूरा। फिरोज़ जी, अगर मैं जानना चाहूँ, जैसे कि आपने कहा कि 3 साल हो गए हैं आपको यहाँ पे जो है जिम्मेदारी आपने ली है, तो फिरोज़ जी आपके आने के पहले आपने जिम्मेदारी नहीं ली थी, उसके पहले यहाँ किस तरीके के इंतज़ामात थे और क्या कुछ बदलाव आपको लाना पड़ा आने के बाद में? अभी यहाँ पर जो है पहले तो मस्जिद नहीं थी, अभी मस्जिद का काम हो गया है। बैठने के लिए इतना बड़ा सहन हो गया है। लेडीज़ मस्जिद हो गई। पुणे के, मुंबई के कुछ लोग थे जिन्होंने बड़े तरीके से ताउन करके ये काम किया है। और इसके पहले ये पूरी जो दरगाह का जो मैनेजमेंट है ये वक्फ बोर्ड के अंडर में था। 3 साल उन्होंने अंडर में लिया था उनके दरगाह के। फिरोज़ जी, अगर मैं जानना चाहूँ क्यों लिया था अंडर में, क्या वजह रही? क्योंकि नॉर्मली वक्फ बोर्ड अपने अंडर में नहीं रखता है, कोई वजह होती है तभी रखता है, नहीं तो जिम्मेदारी देता है वक्फ बोर्ड। मसला कुछ यहाँ के जो पहले एडवॉक कमेटी है उन्होंने ऑडिट दाखिल नहीं करने की वजह से उनके ऊपर कुछ केसेस हो गई थी, इसके लिए वक्फ बोर्ड ने अंडर में लिया था। जी, 3 साल अपने अंडर में लिया था। उसके बाद में फिर हम लोग को वक्फ बोर्ड ने उनकी जो मीटिंग होती है बोर्ड की मेन की, उसके अंदर हमारा रेजोल्यूशन पास होके सुप्रीम कोर्ट के जो वक्फ बोर्ड के जो दीक्षित साहब करके एडवोकेट है, उनकी सलाह पे हमारी यहाँ पे एडवॉक कमेटी बनाई गई है। सर, मैं अगर उर्स की बात करूं, उर्स के मौके पर तो सामान्यतः जब 30-40 हज़ार पब्लिक यहाँ आती है, तो उर्स के मौके पर तो काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ आते होंगे। तो सर, उर्स जो इंग्लिश के अगर मैं महीने की बात करूं तो कौन से महीने में और कौन सी तारीख को होता है? उर्स जो होता है अप्रैल महीने में होता है। गुड़ी पाड़वे के बाद में 15 दिन से उर्स होता है यहाँ का। तो ज़्यादा करके 5 दिन का उर्स रहता, मगर 2 दिन ज़्यादा पब्लिक आती है जो। और दरगाह पे आने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर एक धर्म का लोग यहाँ पे आता है। हाँ, और उर्स के अंदर जो पब्लिक आती है, बारात में 11 बजे बाबा जी का संदल होता है सरकार का। उसके बाद में पालकी निकलती है संदल की, तो उसमें मजमा ज़्यादा रहता है। और वो दूसरे दिन जुम्मा की नमाज़ होती है मैदान में, जो सरकार के ज़माने से मतलब हमारे 800 साल से वो चलते आ रहा है कि उर्स की नमाज हमारी मैदान में होती है। उर्स का मैदान ही बोलते हैं उसको, ईद का नमाज का हमारा। उसके बाद में रात में कव्वाली का प्रोग्राम होता है। तो जो पब्लिक आता है उनका पुलिस प्रशासन, दरगाह ट्रस्ट, हमारे खादिम लोग और गाँव वाले, इनके मिलने से सब एक साथ में इतने लोगों को हम लोग हैंडल करते हैं। सर, क्या सीसीटीवी कैमरास लगाए जाते हैं बड़ी संख्या में? क्योंकि उर्स का मौका होता है, नॉर्मल समय में तो दरगाह के इर्द गिर्द होता है, क्या उर्स के समय खास तरीके से सीसीटीवी कैमरास लगाए? जी, उसका भी इंतज़ाम किया जाता है। और अभी भी माशाल्लाह हमारे 28 कैमरे हैं दरगाह के तरफ में, दरगाह के साइड में, दरगाह के बाजू में, नीचे टॉयलेट बाथरूम के पास के कोई मतलब दुर्घटना अगर कुछ घटती है तो उसकी मालूमात हमको ताबड़तोड़ मिले। इसलिए हमने हमारे पहले भी जो ट्रस्टी थे उन्होंने भी कैमरे लगाए थे, मगर अभी हमने थोड़ा ज़्यादा तरीके से लगाए। मतलब सुरक्षा आपने महत्व दी सुरक्षा को, कि जो ज़ायरीन आते हैं उनकी सुरक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी, बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि दरगाह पे आने वाली माँ बहनें, ज़ायरीन सब हमारे मेहमान हैं, सरकार के मेहमान हैं। तो उनकी सुरक्षा करना या उनका इंतज़ाम पहुँचाना हमारा काम है, और हमारे पैमाने पर जितना होता है उतना हम करते हैं। फिरोज़ जी, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा चलते चलते। जो हमारे चैनल के माध्यम से देश भर की जनता आपको देख रही है या विदेश की जनता आपको देख रही है, तो हज़रत के बारे में आप क्या चंद शब्दों में आप क्या कहना चाहोगे और जो देख रहा है उनके लिए? सब में पहले तो ये दरगाह के सामने जो पत्थर रखा है 90 किलो का, वो एकता का प्रतीक है कि हम सब मिल के अगर रहेंगे तो कोई ताकत हमको तोड़ नहीं सकती। और ये जो दरगाह शरीफ है हमारी, यहाँ पे हिंदू मुसलमान जो आते हैं भाईचारे से, और हमारी जो गांव के अंदर एक मस्जिद है और एक विट्ठल मंदिर है, जिसके अंदर है ना एक मीटर का भी फासला नहीं है। अगर किसी को हिंदू मुसलमान की प्यार मोहब्बत देखना है तो उन्होंने एक बार शिवापुर आना और हज़रत कमर अली दरवेश की दरगाह देखना। बिल्कुल, शुक्रिया। ये थे फिरोज़ जी, जो कि ट्रस्टी हैं। जैसे कि मैंने उनसे जानने की कोशिश की, और मज़ार शरीफ के बारे में जैसे कि उन्होंने बताया कि काफ़ी तवील अरसा हो चुका है इस मज़ार शरीफ को,
और मैनेजमेंट की मैंने बात की कि मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है, क्योंकि इतने प्रसिद्ध वली हैं, इतनी बड़ी मज़ार शरीफ हैं, तो रख रखाव और आने वाले ज़ायरीन के लिए सही इंतज़ामात करना, उनकी सारी कमियों को दूर करना और कोई उन्हें तकलीफ़ ना हो, वो अच्छे से मज़ार शरीफ की और बुज़ुर्गान दीन की ज़ियारत करके अपने घर तक लौट सके, उस सारी चीज़ों का ख्याल रखना बखूबी उन्होंने 3 साल से, जैसे उन्होंने कहा कि 3 साल हो गए उनको इस ज़िम्मेदारी को संभाले हुए, और 3 साल से काफ़ी कुछ इस मज़ार शरीफ का नक्शा मोहरा बदल चुका है उनके आने के बाद में। और हम चाहेंगे कि इस तरीके से जो मज़ार शरीफ को दिल से खिदमत करते हैं, ऐसे लोग जो है मज़ार शरीफ पे होने चाहिए, ताकि जो ज़ायरीन आए ज़ियारत करने के लिए, उन्हें ज़ियारत के लुत्फ़ के साथ साथ इस इर्द गिर्द के नज़ारों का भी लुत्फ़ उठाने का मौका मिले। कैमरामैन साटविलकर के साथ सहीद की रिपोर्ट, प्रेस एक्सप्रेस, महाराष्ट्र, पुणे। आपने सुना क्या कहा इस पवित्र दरगाह पीर हजरत कमर अली दरवेश के संदर्भ में श्रद्धालुओं ने और दरगाह ट्रस्ट ने। इसी तरह आपको घर बैठे हम सफ़रनामा के दौरान आपको विभिन्न पवित्र स्थानों का दर्शन करवाएंगे, जिसे देखकर और जानकर आपको एक बेहतरीन एहसास हो। सफ़रनामा और ज़मीन से जुड़ी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर आपको भी हम तक कोई बात पहुंचानी है तो हमें कमेंट करें, ताकि हम आपके लिए और बेहतरीन कार्यक्रम लाएं। हमें दीजिए इजाज़त सफ़रनामा में।